भाइयों और बहनों, मेरा नमस्कार। जय गुरुदेव। आज मैं एक प्रश्न लेके आई हूँ कि जीवन कैसे जिया जाए, जीवन जीने के तरीके क्या होने चाहिए। जहाँ तक मैं समझती हूँ, जीवन ऐसा हो अपनी तरफ से किसी को तकलीफ ना हो, हमारे वाणी से, हमारे शब्दों से किसी को आघात ना पहुँचे। शब्द ऐसे होते हैं जो मरहम का काम भी करते हैं और घाव का काम भी करते हैं। तो मेरे हिसाब से हर इंसान के अंदर एक बचपना भी होता है, तो अपना बचपना जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिसकी हस्ती नहीं उसकी बस्ती नहीं। और हस्ती कैसे होगी? हालांकि विषय मेरे पास बहुत है, नारी विषय है, पुरुष विषय है, समाज विषय है, युवा विषय है। विषय की कोई कमी नहीं है, विषय बहुत है, हर विषय पे चर्चा हो सकती है। एक दिन मैं ऐसे ही यूट्यूब देख रही थी, तो यूट्यूब पे कुछ शब्द बड़े इंग्लिश के कठिन होते हैं जिन्हें लेना संभव नहीं है, कठिन मतलब प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं पर्सनली मैं तो मैं गलत बोलूँ उससे अच्छा है कि मैं हिंदी में बोलूँ कि शायद पुरुष के लिए कहा गया था कि पुरुष साइको, नार्सिसिस्ट, शायद ऐसे कुछ था। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। पुरुष हो या नारी, सबकी अपनी अपनी परिभाषा अलग अलग है। क्योंकि हम पूरी तरह से पुरुष को भी दोष नहीं दे सकते हैं और पूरी तरह से नारी को भी दोष नहीं दे सकते हैं। और फिर कुछ अपना प्रारब्ध भी तो होता है, अपने कर्म, अपने प्रारब्ध ये भी होते हैं। कुछ लोग शायद इसको ना माने कि कर्म प्रारब्ध, बहुत लोग नहीं मानते हैं, पर जो सत्य है वो सत्य है। किसी के मानने या ना मानने से सत्य बदल नहीं जाता, सत्य सत्य ही है। आप मानो तो भी सत्य है, ना मानो तो भी सत्य है, सत्य तो सत्य ही है। अब मेरे कहने का आशय ये था कि जैसे आप लोग मेरी वीडियोस देखते होंगे यूट्यूब पे, सभी भाई बहन मेरी वीडियोस देखते होंगे, तो कई वीडियो कॉमेडी है, कई वीडियो सिंसियर है, कई इमोशनल है, भक्ति है, भक्तिमय है। क्योंकि यही जीवन ही है, जीवन ही यही है कि किस पल आप उदास हो जाते हो, किस पल आप गंभीर हो जाते हो, किस पल आप इमोशनल हो जाते हो। ये आपके ऑरा का प्रभाव है। क्योंकि कभी कभी इंसान खुद के दुख से दुखी नहीं होता, परंतु दूसरे के दुख को देख के थोड़ा भाव तो उत्पन्न हो ही जाता है। और फिर ये संसार है, संसार ऐसे ही चलता है। हम किसी के दुख में काम आ जाए, ये जीवन सार्थक होता है। अगर आपका पड़ोसी दुखी है और आप पकवान खा रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। और स्त्री, पुरुष, समाज, काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर अगर चर्चा की जाए तो शब्द कम पड़ जाएं और शायद चर्चा भी पूरी ना हो पाए। लेकिन मैं यूट्यूब पे काफ़ी देखती हूँ ये सब चीज़ें कि पुरुषों को लेके काफ़ी गलत भावनाएं जो रखी गई हैं, गलत है ये, ऐसा नहीं है। पुरुष हमारे पिता भी हैं, पुरुष हमारे भाई हैं, पुरुष हमारे बेटे हैं, पुरुष हमारे पति हैं। तो पुरुष को एक ही तराजू में तोलना उचित नहीं होगा, ना कि नारी को भी एक ही तराजू में तोलना उचित नहीं होगा। कुछ पुरुषों की वजह से सारे पुरुष को वैसा ही आंका जाता है और कुछ नारियों की वजह से सारी नारियों को भी वैसा आंका जाता है। पर मैं इसे सही नहीं मानती। हर नारी का व्यक्तित्व अलग होता है, हर पुरुष का व्यक्तित्व अलग होता है। किसी में कूट कूट की ममता भरी होती है, किसी में कूट कूट की नफरत भरा होता है। और किस्मत आपकी कि आपको मिला क्या है, आपने पाया क्या है, और आपने जो पाया है उसे भागिए मत, उसको समझिए और समझ के इस जीवन को सार्थक कीजिए।
इस विषय पे कहना तो मैं बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं ये वीडियो पोस्ट करूँगी ताकि आप लोग बताएं कि मैं किस विषय पे चर्चा करूँ। तो मैं कोशिश करूँगी कि वो वीडियो मैं पोस्ट करूँ आप लोगों के लिए, और अगर मुझसे कोई गलती होती है तो उसके लिए मैं क्षमा भी चाहती हूँ, क्योंकि गलती तो हर इंसान से हो सकती है, हम भी तो इंसान ही हैं। तो आप लोग बताइएगा, देख के कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि किस विषय पे आप लोग सुनना चाहते हैं, मैं ज़रूर पोस्ट करूँगी।